बोले भारत माता की। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम सब के बीच में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म कर दी, 370 अनुच्छेद के अधिकतम प्रावधानों को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को भारत में विलीनीकरण के शेष कार्य को पूरा किया, हमारे भारत में अंदरूनी क्षेत्रों तक होने वाले बम धमाकों को खत्म किया और बस्तर के जनमानस को मानकर समझकर ऐसा संकल्प लिया कि समूचे बस्तर से लाल आतंक को समाप्त करेंगे। ऐसे महामना, ऐसे विराट पुरुष माननीय अमित शाह जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे मुखिया, हमारे नेता, जन जन के नेता, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी मंच पर विराजमान हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार माननीय विष्णुदेव साय जी का भी आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन, साथ ही साथ गृह सचिव आदरणीय गोविंद मोहन जी, डीआईबी आदरणीय श्री तपन डेका जी, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएस आदरणीय अमिताभ जैन जी और डॉक्टर एसओ जुनारे साहब, जो लगातार अनेक दिनों से छत्तीसगढ़ में रह करके हमारे छत्तीसगढ़ में एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की कैंपस की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। मैं उनका भी आज इस मंच पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि जब से ये 3 नियम लागू हुए हैं, 3 कानून, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इन तीनों ही कानूनों के लागू होने के बाद जो भी अपराध ऐसे प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं जिसमें 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक की सजा है, उसमें क्राइम सीन क्रिएट करते समय फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन होना जरूरी है, फॉरेंसिक जांच होना जरूरी है। जब से ये कानून हमारे देश में आया है, तर्कों के बादल से आगे बढ़कर साक्ष्य के ठोस धरातल पर काम होना शुरू हुआ है, कन्विक्शन रेट बढ़े हैं और पूरा का पूरा सिस्टम स्पीड अप हुआ है। मैं इस 3 कानून को लाने के लिए भी माननीय अमित शाह जी का हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अमित शाह जी का एनएफएसयू का कैंपस छत्तीसगढ़ में प्रारंभ करने के लिए। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज जब छत्तीसगढ़ में इसका भूमि पूजन हो रहा है, ये प्रारंभ हो रहा है, तो ये तमिलनाडु में अभी नहीं है, ये उड़ीसा में अभी नहीं है, ये यूपी, बिहार, राजस्थान में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। उससे पहले ही छत्तीसगढ़ में काम करने का अवसर हम सबको मिल रहा है, एनएफएसयू के कैंपस लाने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए भी माननीय अमित शाह जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उनको। सीएफएसएल के सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, साथ साथ इसका भी उद्घाटन हो रहा, भूमि पूजन आज हुआ है। दोनों ही इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एक साथ एक जगह में, ये पहली बार देश में हो रहा है। इसके बाद जब भी हुए थे इससे पहले अलग अलग ही हुए थे, पहली बार देश में हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सीएफएसएल का यूनिट यहां खुलने वाला है, यहां उसके भूमि पूजन के उपरांत यहां निर्माण कार्य होगा, तो यह अभी बंबई में नहीं बना है, ये अभी चेन्नई में नहीं बना है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में बन रहा है। उसके लिए भी आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहां जिले के 33 जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट देने के लिए ये 24 करोड़ रुपए की लागत छत्तीसगढ़ सरकार को बोझना है। इसलिए पूरा राशि देकर के और हर एक जिले में क्राइम सीन क्रिएट करने के लिए फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक वैन ये हमको प्रोवाइड किया गया है। और समय समय में बहुत सारा स्ट्रेंथनिंग के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर हों, अच्छे हमारे कंप्यूटर्स हों, अच्छे हमारे मशीन हों, इन सारे के लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए जो भी सहयोग छत्तीसगढ़ को मिला है, मैं सभी के लिए उनका हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं। विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में साइंस फॉरेंसिक लेबोरेटरी एसएफएसएल जो स्टेट लेवल का है, उसके लिए भी हम लोगों ने काफी प्रयत्न किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब ने आगे बढ़ करके हमारे स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को आगे बढ़ाने के लिए विगत वर्ष 7 करोड़ और इस वर्ष में 10 करोड़ का प्रावधान कर हम काम कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में एवरेज जो पेंडेंसी है केसेस की, वो हमारे छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। हमारे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम 1 महीने की पेंडेंसी में हम सारे केस रिजॉल्व करके अपने फॉरेंसिक लेबोरेटरी से आगे बढ़ाते हैं, ये काम किया है। एक और विशेष बात, जो प्रक्रियागत परिवर्तन यहां पर किया गया है, पहले जब कुछ सैंपल आता था,
उस सैंपल का हम अभिमत देते थे कि यह सैंपल क्या है, और उस अभिमत पर फिर जिरह कोर्ट में शुरू होती थी कि अभिमत आया है, उसमें क्या गारंटी है, मशीन कौन सा यूज हुआ है, उसमें क्या पैरामीटर्स यूज हुए हैं, ये सारी चीजें आती थी। तो एक छोटा सा परिवर्तन करके कि जब अभिमत दिया जाए तो पूरे मशीनों की जानकारी भी उपलब्ध करा दी जाए कोर्ट को, और साथ ही साथ किन पैरामीटर्स के आधार पर यह अभिमत हम पहुंचे हैं इसको भी उपलब्ध करा दिया जाए। ये काम भी हम लोगों ने यहां छत्तीसगढ़ में किया हुआ है, जिससे हमको एक स्टेप आगे हम कोर्ट में तुरंत ही पहुंच जाते हैं। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे एसएफएसएल के लिए भी, स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए भी 7 एकड़ की जमीन इसी जमीन के बाजू में ही माननीय विष्णुदेव साय जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवंटित करवा दी है, और आने वाले समय में हम भी उसमें अपना बिल्डिंग बना करके काम करना शुरू करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों के साथ एनएफएसयू गांधीनगर गुजरात और एसएफएसएल हमारे छत्तीसगढ़, इन दोनों के कोलैबोरेशन में एक बहुत अच्छा काम आगे आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं, उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूं। और विशेष रूप से वो ये है कि डी फेक वीडियोज हैं, डी फेक फोटो है, डी फेक वॉइस है, आने वाले समय में इन पर बड़े विवाद होंगे, आने वाले समय में इन बातों पर आत्महत्याएं होंगी। एआई ने एक ऐसा वीडियो जनरेट कर दिया जो बहुत बड़ा किसी का अपमानजनक है, तो ऐसी घटनाएं होंगी। हम यहां अपने डिजिटल सिक्योरिटी के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करते हुए हमारे साइट पर ऐसा लिंक होगा जिसमें आप वीडियो अपलोड कर दें, फोटो अपलोड कर दें या वॉइस अपलोड कर दें या कोई लिंक प्रोवाइड कर दें, वो बता देगा कि ये एआई जनरेटेड है, एडिटेड है या रियल है, वो बता देगा। तो सारे विवादों का स्पष्टीकरण, निराकरण वहां पर हो जाएगा। इस अभियान के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान छत्तीसगढ़ के माननीय मंत्रीगण विराजमान हैं, माननीय सांसद विराजमान हैं, माननीय एमएलए सारे विराजमान हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए एचओडीज, हमारे डीन, वाइस चांसलर्स विराजमान हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स, फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर्स, हाई कोर्ट के सारे एडवोकेट साथी आए हैं, पूरे प्रदेश से एडवोकेट साथी यहां पर आए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जितने पुलिस के ऑफिसर्स यहां पर आए हैं उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे गांव के भी, जहां पर अभी भूमि पूजन हुआ है, उन गांव के भी सरपंच महोदय और सारे लोग यहां पर आए हैं, उन सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज का यह समय, आज का दिन हमारे छत्तीसगढ़ में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मील का पत्थर साबित होगा, इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री श्री आपका। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय